ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही थी। पिछले 8-10 दिनों से ये अपनी चर्चा नहीं हुई। अष्टानिका में अपन प्रवचन सार जी पर चर्चा कर रहे थे और उसके पहले अपना जो विषय चल रहा था त्यागने योग्य क्या है, ऐसी बात थी। 85-86 नंबर का श्लोक अपन देख रहे थे और इसी के संबंध में अपन ने भावार्थ भी देखना प्रारंभ किया था इसका। एक बार अपन पिछले श्लोक बोल लेते हैं 81 से 86 तक, उसके बाद फिर ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। कंदर्पम कौत्कुच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोनर्थदण्डकृद्विरते अक्षार्थानां परिसङ्ख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगोशन वसना प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयाते अल्पफल बहुविघातान् मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् यदनिष्टं तद्व्रत्येत् यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात् अभिसन्धिकृता विरति विषयाद्योग्याद्वृतं भवति। यहाँ तक की चर्चा हुई थी। इसमें जो भावार्थ अलग से दिया है सदाशिव जी ने, वो खास देखने का है, काफी विस्तार है, क्योंकि भक्ष और अभक्ष का प्रकरण है वास्तव में कि हमें क्या वस्तु सेवन करने लायक है और कौन सी वस्तु सेवन करने लायक नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि इसके बिना हमेशा गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी, उसको इस तरह से समझिए कि हमारी जो एक भूमिका होती है शुभ भाव की, मंद राग की, ये शुभ परिणाम अधिकार चला ही था प्रवचन सार जी में। शुभ भाव की एक भूमिका जो आवश्यक है सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए, सम्यक दर्शन के लिए उसमें एक क्या कहें अनिवार्यता जैसी है। तो शुभ भाव की भूमि वो हिंसा की वृत्ति को घटा करके ही होती, और अभक्ष भक्षण में हिंसा की वृत्ति छूटती नहीं है। अभक्ष भक्षण के त्याग में हिंसा की वृत्ति अपने आप घटेगी तो अभक्ष का त्याग करेगा। हिंसा की वृत्ति नहीं घटती तो अभक्ष का त्याग हो नहीं सकता। तो हिंसा की वृत्ति घटाने के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, ये भक्ष अभक्ष का प्रकरण अपने को समझना चाहिए। देखो, जो आत्मार्थी है वो हिंसा से दूर रहने का प्रयास करेगा ही करेगा। ये असंभव है इधर हिंसक कार्य होते रहें और इधर आत्मसिद्धि हो जाए। मुनिराज क्यों ये सारी चीजें छोड़ करके जाते, क्यों उनके जीवन में ये सब पाप नजर नहीं आते? अरे, स्थावर जीवों का घात तक उनके जीवन में नजर नहीं आता। स्थावर जीवों का घात क्यों? ये हिंसा से पूरी तरह विरक्त होना चाहते, है ना। इसलिए ये समझना चाहिए कि अगर हिंसा छोड़नी है तो उसका एक उपाय ये भी है कि भक्ष अभक्ष का अपने को ध्यान रखना चाहिए। भक्ष अभक्ष का ध्यान सिर्फ रखना नहीं बल्कि अभक्ष का त्याग भी करना चाहिए। देखो, अधिकांश अभक्ष ऐसे हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य में भी काम के नहीं होते। अधिकांश अभक्ष ऐसे हैं।
और थोड़े बहुत कुछ ऐसे जिनके पीछे लोगों का तर्क रहता है, अरे ये तो स्वास्थ्य वर्धक है, या स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे। जैसे बहुत से कहते हैं ना, वो गाजर से आंखें तेज होती हैं, या शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या इसमें ये प्रोटीन है, इसमें ये है, इसमें वो है, तरह तरह की बातें। पहली बात तो अधिकांश अभक्ष्य वस्तुएं स्वास्थ्यवर्धक है नहीं। दूसरी बात, स्वास्थ्यवर्धक कदाचित लोगों को लगती भी हो, तो भी अभी स्वास्थ्य का वास्तविक विज्ञान इनको पता नहीं। कैसे? स्वास्थ्य किससे रहता है? कौन से? नाम कर्म के उदय से शरीर चलता है ना? नाम कर्म अनुसार ही शरीर मिलता है, और आगे की प्रवृत्ति भी वो नाम कर्म और साता वेदनी असाता वेदनी के उदय के अनुसार चला करती है। अब सोचिए कि इसको नाम कर्म का तो मालूम है नहीं, नाम कर्म पर भरोसा है नहीं, और सोचता है मैं ऐसा खा लूं वैसा खा लूं उससे शरीर स्वस्थ रहेगा। ये तीन काल में नहीं हुआ। हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें दो ही वस्तुएं मुख्य हैं, नाम कर्म और साता विधि। ये शरीर भी इन्हीं के आधार से चलता है, और शुभ नाम कर्म और साता वेदने ये शुभ भाव से बनते हैं। अभक्ष भक्षण में अशुभ भाव ही मुख्य, क्योंकि वहां पे हिंसा करके भी वो भोजन कर, हिंसा करके भी उस अभक्ष का सेवन करने का उपाय करता है। तो इतने हिंसक परिणामों में पुण्य बंधेगा कैसे? और जब पुण्य नहीं बंधेगा तो भी शरीर कहाँ से स्वस्थ रहने वाला? इसको ये विज्ञान समझ में नहीं आता। दूसरी बात कि क्या ये सब अभक्ष खाने वाले हमेशा स्वस्थ नजर आते हैं? क्या ये बीमार नहीं पड़ते? अरे तमाम बीमारियां पड़ी होती हैं, और डॉक्टर ज्यादातर चीजें जो छुड़वाता है ना इनकी, वो सब वो अभक्ष ही होता है। बासी खाना, पुराना खाना, बासी पुराना माने वो जो पैक्ड खाना आता है, जिसका लोगों को बहुत शौक रहता है, चस्का रहता है। तला गला बंद होगा, आलू प्याज लहसुन ये बंद हो जाता है, मना कर दिया जाता है। देखो, एक गजब का योग ऐसा है, जो अपने यहाँ पे बिल्कुल निरापद पदार्थ माने गए, उनको एकाएक कोई भी मतलब चीज में, किसी भी बीमारी में बंद नहीं किया जाता। समझ में ही बात? एकाएक ऐसी मतलब बहुत कम ही चीजें ऐसी होंगी जो भक्ष होने पर भी जिनको बंद कराया जाए। हाँ, खटाई वगैरह तो हो सकती है बंद, खटाई वगैरह की चीज अलग है, वो तो एक अपने शरीर की कमजोरी है ना? लेकिन अधिकांश चीजें ऐसी हैं अपने भक्ष्य पदार्थों में कि जिनको मतलब जिनसे स्वास्थ्य को कोई ऐसा विशेष नुकसान पहुंचता नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य वर्धक ही होती है। इसलिए अगर स्वास्थ्य की दृष्टि भी हो, तो हमको अभक्ष्य का विकल्प तो छोड़ ही देना चाहिए। भक्ष्य पदार्थों में भी बराबर बराबर अपने को वो सब मिल जाता है। क्योंकि नहीं, गाजर नहीं खाएंगे तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। अरे हमको गाजर खाए तो 32-33 साल हो गए हूँ, मेरी आंखें आज भी मतलब वो कहने की बात नहीं, लेकिन अच्छी है, बढ़िया नजर आता है सब, दूर पास सब बराबर नजर आता है। किसी की भी देख लो, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके चश्मे नहीं लगे, और किसी के लग भी गए हों तो कोई उसमें हो कि गाजर नहीं खाई इसलिए लग गया, ऐसा नहीं। और जो लोग गाजर खाते हैं, क्या उनके चश्मे नहीं लगते? क्या उनकी आंखें कमजोर नहीं होती? हैं? बोलो भैया, वो विज्ञान अलग है, हमने कुछ अलग सोच लिया। भोजन को आप सिर्फ पेट भरने का साधन समझिए, और पेट भरने के लिए विशेष पाप करने की आवश्यकता नहीं। इतनी बात अगर दिमाग में आ गई, तो ये भक्ष अभक्ष तो यूं ही समझ में आ जाएगा। भक्ष पदार्थ छोड़ने में देर नहीं लगेगी क्या? उसके बाद अभक्ष पदार्थ छोड़ने में देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यही समझाने के लिए आचार्य देव ने 85-86वां श्लोक लिखा था। श्लोक पर तो चर्चा हो चुकी थी अपनी। एक बार श्लोक का अर्थ मैं दोहरा देता हूं। अल्प फल, अल्प फल का अर्थ छोटे फल, छोटे फल नहीं। अल्प फल का अर्थ जिनका फल तो कुछ विशेष होता नहीं, माने जिनसे कुछ सिद्धि तो होती नहीं, ना स्वास्थ्य की, ना पुण्य की, ना कुछ और बहुविघातात, और विघात बहुत है, यानी पाप बहुत है, हिंसा बहुत है अन्य जीवों की, जिनमें कोई विशेष फल की सिद्धि तो होती नहीं, और जिनसे बहुत जीवों का घात होता है। ऐसे मूलकम, आर्द्राणी, यानी कि वो कंद और मूल, श्रृंग बेर, है ना, जो बेर होते हैं, कांटे कांटेदार झाड़ियों वाले बेर, बहुत से लोग खाते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं। और खाते हैं ना, छोटे छोटे से, हैं?
वो बेर, श्रृंग बेर। नवनीत यानी मक्खन। निम्ब कुसुमम, नीम के फूल। ऐसे ही और के भी फूल समझ लेना। केतक, केतकी, है ना। केतक, केवड़ा अलग है ना। केतकी, केवड़ा, ऐसे दो नाम इन्होंने दिए अलग से। अच्छा, ये केतक को केवड़ा जरूर कहते हैं। वो केवड़ा और एलोवेरा, ये दोनों में अंतर है। पिछली बार अपनी चर्चा हुई तब शायद मुझे ऐसा ध्यान था कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन बाद में पता चला केवड़ा अलग है और ये ग्वार पाठा जिसको अपन कहते हैं, ग्वार पाठा माने एलोवेरा, ये अलग है। हालांकि है दोनों भक्ष, ध्यान रखना। एलोवेरा कोई भक्ष्य नहीं है। बहुत से लोग उसकी जो सब्जी बनाते हैं या कुछ और चीजें बनाते हैं, खाते हैं, क्रीम पाउडर में इस्तेमाल होता है, वो काम में लेने लायक नहीं। इत्येवम अवहेय, ये सब अवहेय है यानी छोड़ने लायक है। इसके बाद आचार्य ने दूसरा वर्गीकरण दिया, यद अनिष्टम तद्व्रतेत, कि जो अनिष्ट हो उसको भी, उसका भी व्रत करो, यानी उसका भी त्याग करो। अनिष्ट माने कि जो मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं, जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, भले वो भक्ष्य ही क्यों ना हो, है ना। जैसे शोध का गुड़, शोध की शक्कर, डायबिटीज वाले के लिए अनिष्ट है। तो अनिष्ट वस्तुओं को अपने को देख लेना कि अपने शरीर को क्या सदता है और क्या नहीं सदता है। अब जो अनिष्ट है उस वस्तु का तो बिल्कुल त्याग हो ही जाना चाहिए। आया समझ में? ऐसा है। यत अनिष्टम तद्व्रते, और उसके अलावा यच्च अनुपसेव्यम, और जो अनुपसेव्य है, जो अच्छे लोगों के द्वारा सेवन करने लायक नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं है, ऐसे एतदपि जय्यात, इनको भी दूर से ही छोड़ देना चाहिए। आया समझ? ऐसा है। अभिसंधि कृता विरति विषयाद योग्यात कृतम भवती, योग्य विषयों से। आया समझ? माने कहने का अर्थ यह है कि जो ऐसे ऐसे खोटे पदार्थ हैं, जो त्रसघात हैं, बहुघात हैं, अनुपसेव्य हैं, अनिष्ट हैं, नशाकारक हैं, सारी बात आ गई थी यहाँ। तो अभिप्राय पूर्वक, अभिसंधिकृता माने, देखो ये जोरदार शब्द यहाँ पे डाला आचार्य देव ने, अभिसंधिकृता विरति। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने पानी छान करके पीने को बोला कि भैया पानी छान के पीना, बल्कि उबला हुआ पीना, ठीक है ना। वो उबला हुआ पानी पीता। उसको बोला कि रात को बिल्कुल भी मत खाना, बीमार हो जाओ, तो रात में खाना छोड़ देता है। उसको बोला तुम आलू प्याज बिल्कुल भी मत खाओ, ये तुम्हें बहुत नुकसान करें, तो आलू प्याज छोड़ देता है, जमीकन छोड़ देता है। तो वो भी तो विरत हुआ ना। वो विरत हुआ, लेकिन अभिसंधि कृता विरति नहीं है उसकी। ये विशेष शब्द है। भाई आलू प्याज हमने भी छोड़ा, आलू प्याज उसने भी छोड़े, दोनों का बराबर है कि नहीं है? बराबर। क्योंकि उसने अभिप्राय पूर्वक नहीं छोड़े, उसने डॉक्टर के कहने पे छोड़े। अभी अगर डॉक्टर कहते कि नहीं नहीं अब ठीक हो, अब सब कुछ खा सकते हो, तो वो खाना चालू कर देता है। होता है ना ऐसा। तो अभिसंधिकृता विरति नहीं है उसकी। हमारी विरति अभिसंधिकृत है, यानी अभिप्राय की संधि पूर्वक की गई विरति है। तो जो भी विरति हो, जो भी ये 5 प्रकार के अभक्ष बताए गए, है ना, वैसे नाम तो और बहुत सारे हैं, लेकिन 5 वर्गीकरण करें ना, कौन कौन से बताए, कौन कौन से अभक्ष बताए? ध्यान दिया करो, कौन से बताए? हम्म। और 5 का विचार ही तो हुए। हाँ, ये 5। तो इन 5 से बचना, इन 5 का त्याग करना, कैसे करना? अभिप्राय पूर्वक करना, है ना। अभिप्राय पूर्वक किया गया त्याग ही वास्तविक त्याग है। अभिप्राय पूर्वक अगर त्याग नहीं किया गया, लिप्सा पड़ी हुई है, तो उस त्याग का कोई महत्व नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसी बात ये श्लोक में थी। आगे अपन ने यहां तक बात की थी, 139 पेज पर जो पहला बड़ा पैराग्राफ था वहां तक हुआ था अपना। जिन धर्मियों के भक्षण करने योग्य नहीं है, बुद्धि को विपरीत करने वाला है, मार्ग से भ्रष्ट करने वाला है, धर्म से भ्रष्ट करने वाला है।
हाँ, सोते हुए बिलाव की तरह, सही है। ये उदाहरण मालूम कहाँ का? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आया समझ में? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ऐसा आता है कि वो बिलाव सो रहा है, वो किस समय चूहे को नहीं पकड़, किस समय। ये दिमाग में तो उसके हमेशा वो उसके प्रति लिप्सा पड़ी है, हमेशा वो तो तैयार है। अभी जाग रहा होता तो वो चूहे के प्रति दौड़ते ही दौड़ते। ऐसी पड़ी रहती है किसके? जिसके अभिसंधि कृता विरति नहीं है उसके। इसलिए अभिप्राय पूर्वक ही त्याग करना, अभक्ष समझ करके और अपने को काम का नहीं है ऐसा समझ करके ही वो विरति होनी चाहिए। डॉक्टर छुड़ाए, उसने छोड़ा, वो कुछ नहीं छोड़ा। आया समझ में? कषाय वश किसी ने छोड़ा, वो कुछ भी नहीं छोड़ा, ये भी समझ लेना। या तो डॉक्टर ने छुड़ाया या कोई कषाय ऐसी आ गई, कह रहे मैं उस दिन ये खा रहा था और इसने ऐसा ऐसा टोक दिया, इसने ऐसी बात बोल दी, आज के बाद नहीं खाना, ये चीज छोड़ दी, त्याग कर दिया। वो मान कषाय वश छोड़ा, झगड़े वश छोड़ा, वो अभिसंधि कृता विरति नहीं। अभिसंधि कृता विरति कैसी है? अभिप्राय पूर्वक विरति कैसी है? गुण दोष पहचान करके। गुण क्या है? दोष, ये असल में तो त्याग करने वाली वस्तु। उसके दोषों को पहचान करके और अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, निर्मलता के लिए ही वो विरति की गई है। ऐसी अभिप्राय पूर्वक विरति है। आया समझ? यहाँ तक अपना हुआ था, इसके आगे अपने को देखना है, यहाँ ऐसा विशेष जानना है, यहाँ तक देख, यहाँ से देखना है ना। स्क्रीन से देखते हैं अपन उसको। हम्म, कौन सा पेज था ये? यहाँ सभी हाँ, ठीक है। देखिए पढ़ता हूँ मैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, श्री राजवार्तिक में हूँ पंच प्रकार भोग संख्या कही। राजवार्तिक में ये प्रकरण आता है। तहा त्रस का घात जामे होए, पहला तो इसको क्या नाम दिया अपन ने? जिसमें त्रस जीवों का घात होता है उसको क्या नाम दिया? त्रस घात, है ना। त्रस का घात जामे होए। दूसरा, प्रमाद उपजाने वाला होए। प्रमाद उपजाने वाला कौन सा? नशा कारक, ठीक है ना। बहुवध जामे अनंत जीवनी का घात होए, बहुघात। अनिष्ट होए, अनिष्ट कारक। और अनुपसेव्य हो। देखो ये पांच जो व्याख्या मिलती है अभक्ष की, ये राजवार्तिक में है, याद रखना अब हमेशा, है ना। कहाँ पे है? हैं? मैंने पूछा ये कहाँ पे है? ये पांच जो नाम मिलते हैं अभक्ष के, ये कहाँ पे आया है? कौन से ग्रंथ में है? राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, है ना। राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर ये खुलासा है, याद रखना। पांच प्रकार त्यागने योग्य है, यावत जीव त्याग करने योग्य है। ये पांच चीजें तो ऐसी है कि ये तो आजीवन त्यागने योग्य है, इसमें क्या मर्यादा करना, है ना। देखो ये प्रकरण वहीं से चालू हुआ था कि असल में प्रश्न था ना भाई, भोग और उपभोग, और उसके अंदर भी फिर बात ऐसी चली कि किसी चीज की तो मर्यादा होती है और किसी चीज का आजीवन त्याग होता है। तो ये आजीवन त्याग वाली बात है ना। आगे नाम आएगा यम और नियम का। तो ये चीजें तो ऐसी है कि इनमें लिमिट करने की जरूरत नहीं है कि हम आलू नहीं खाएंगे। कब तक नहीं खाएंगे? कि एक महीने। अरे एक महीने के लिए आलू क्या छोड़ना, जीवन भर के लिए छोड़ो आलू तो। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। यावत जीव त्याग करने योग्य है, और जिसका यावत जीव त्याग करने को समर्थ नहीं, तो वाका त्याग काल की मर्यादा करी करना। जिसका ये पूरी तरह से नहीं छोड़ सके तो उसका तो थोड़ा लिमिट लेकर के छोड़े तो सही, प्रैक्टिस के लिए करे। अगर एकदम से नहीं छोड़ पाता है तो खुद को दृढ़ करता हुआ प्रैक्टिस करता चले, है ना। थोड़े दो एक दिन का नियम ले, 3 दिन का ले, हफ्ते भर का ले, 15 दिन का, महीने भर का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, ऐसे ऐसे नियम ले सकता है। अच्छा देखो, नियम लेने में एक चीज की सावधानी हमेशा रख। नियम ले तो लेते हैं लोग बात, हमने 2 साल का नियम लिया, अब उनको मालूम भी नहीं रहता बाद में कि 2 साल कब पूरे हो रहे हैं। वो ध्यान रखे उस चीज है। ये चीजें तो ऐसी है जो आजीवन छोड़ने लायक। वाका त्याग काल की मर्यादा करी करना। यहाँ केतेक वस्तु निमित्तो प्रकट त्रसनी का घात है।
कितनी ही वस्तुओं में तो स्पष्ट त्रस जीवों का घात दिखता है। और बहुत अनंत जीवनी के घात ते बहुवध हैं, आलू प्याज अधिक, है ना। त्रस घात कौन सा है? मांस तो है ही सही। अरे पंचुदुम्बर फल, पंचुदुम्बर फल, मद्य, मांस, मधु, मक्खन, ये सब त्रस घात है, प्रत्यक्ष त्रस घात है समझ में। और अनंत जीवनी के घात ते बहुवध हैं, ये आप सब जानते हो, जितने भी जमी कंद हैं ये बहुघात है। बीधा अन्न है, तिनमें इल्ली गुण प्रगट हजारा तिरे है। बीधे अन्न खाने वाले के अप्रमाण त्रसनी का घात। अरे कैसे खा लेते हैं लोग। अच्छा, ज्यादातर लोग ये भक्षण करते हुए भी उनको ये पता नहीं चलता कि हम ऐसे जीवों का ही घात करा हुआ खा। एक बाजार का जो आटा आता है, पैकेट वाला आटा, महीने महीने भर पुराना है, अरे महीने भर छोड़ो, 15-20 दिन पुराना भी आटा पिसा हुआ, वहां पे क्या वो देख रहे हैं कि गेहूं कैसे डाले गए? वो जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतनी चक्कियां हैं, या जो फ्लोर मिल होते हैं, इनमें कौन शोध वाला बैठा हुआ है बताना जरा। वहां इकट्ठे टनों से गेहूं आते हैं, और टनों से गेहूं आते हैं, उनमें जाने कितने जीव पड़े होते हैं, हैं? इल्लियां होंगी, घुन होंगी, धंधुरे होंगे, जो भी होंगे छोटे छोटे जीव, उनको क्या निकालने बैठेंगे वो तो पीस देते हैं। उन्हीं को पीस दिया जाता है, और वही पिसा हुआ ये आटा बड़े शौक से खाता है। ओके, हमारा तो फोर्टिफाइड आटा है यार, विशेष पोषक आटा है। एक वो नया चला, एक और मल्टीग्रेन, कि हम तो मल्टीग्रेन लाते हैं। अरे लाता है जो, क्या उसकी विधि है और कौन पीस रहा है, कैसे पीस रहा है, कुछ उसको वहां पे विचार है भी या नहीं है? शुद्धि शुद्धि तो जाने दो, हम तो जीव दया की बात कर रहे हैं। बीधा अन्न खाने वाले के अप्रमाण त्रसनी का घात। बीधा हुआ अन्न जो खाता है उसको अप्रमाण त्रस जीव, अप्रमाण माने जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे त्रस्त जीवों का घात होता। जो गृहस्थ धान्य का संग्रह राखे है, ताके नित्य बीधा अन्न के भक्षण ते महापाप वर्ते है। देखो ये एक बड़ी समस्या, यहाँ पे ये सदा सुख जी तो कह रहे हैं कि धान्य का संग्रह करके रखते हैं, उनके तो बीधे हुए अन्न के भक्षण से महापाप वर्ते। बीधा हुआ अनाज, अब वो विधि दूसरी चल गई कुछ ऐसी, जैसे अपन एक ऐसी विधि भी करते हैं कि गेहूं को धो करके और धूप में बार बार सुखाते हैं, कड़क धूप में। अभी गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है तब सुखाते हैं ना, तेज धूप में। तो इतनी तेज गर्मी में गर्मी पा करके फिर बाद में उनमें जीव एकाएक पड़ते हैं। उसके अलावा कुछ वो आजकल ऐसी दवाइयां आती है कि वो बस सिर्फ आप वो पैकेट डाल करके रख दो, तो वो जीव उसमें पैदा नहीं होता। तो वो विधि अलग है, पहले ये सब चीजें नहीं थी। धोकर सुखाना तो था, लेकिन दवाइयां नहीं थी। तो अब थोड़ा बहुत संग्रह तो गृहस्थ के होता ही होता है ना, क्योंकि रोज रोज आटा नहीं लाने वाला कोई, कि रोज सॉरी रोज गेहूं लाए और रोज पीसे, ये विधि होती नहीं अब। यहाँ पे उसकी बात है कि जिसके संग्रह पड़ा रहता है और जो विवेक नहीं रखता। आया समझ में? यहाँ किन जीवों के ऊपर प्रश्न है? कि जो विवेक पूर्वक नहीं रखते, जिनके यहाँ पे जीव पैदा हो जाते हैं और उसी में मरते हैं, उससे अन्न बीधे हुए अन्न के भक्षण से महापाप प्रवर्तता है। अगर कभी ऐसे जीव वगैरह पड़ जाएं, बहुत ज्यादा पड़ जाएं जो नहीं हटा सको, तो उसको हटा ही देना, उस अनाज को फिर काम में मत ले। समझ में आई बात? याही ते पाप ते भयभीत जेनी होए, सो बीधा, सो बीध अन्न खरीदे, अर अबीध, अबीध सॉरी अबीध है, सो अबीध अन्न खरीदे, अर 2 महीना का खर्च प्रमाण रखे। देखो कह दी ना बात, भैया जो समझदार जैन है और पाप से भयभीत है, वो बहुत लंबे समय तक के लिए स्टोर करके नहीं रखे। इन्होंने 2 महीने का लिखा है ना। आजकल जो दवाइयां चलती है उससे अपन 8-10 महीने तक का भी चला लेते हैं काम, साल भर का चला लेते हैं, नई फसल आती है तब ले लेते हैं। तो उस जमाने में दवाई नहीं थी, इसलिए ये बात आई, ध्यान रखना। लेकिन वो भी कोई ऐसी आदर्श स्थिति नहीं है, बस इतना है कि उसमें वो जीव नहीं पड़ते तो ये अपना काम सध जाता है। कायदा तो यही है कि संग्रह कम से कम रखो, जितना कम संग्रह होगा उतना ही कम संभालना पड़ेगा। आया समझ में? तो कम संभालना पड़ेगा यानी कि जीवों का घात भी कम से कम होगा उसके अंदर, ऐसा समझना चाहिए। तो और दूसरी चीजों के लिए समय भी मिले।
दोए महीना का खर्च प्रमाण रखे, महीना दोए महीना भक्षण करी चुके, तदि और अविध अविध देखी ग्रहण कर, देखभाल करके ग्रहण करना, ये तो होता ही। नया कोई भी अपन खरीदते हैं अनाज, तो उसका वो सैंपल वगैरह देखना, और भी देखना कि इसके यहाँ पे ये जिससे अनाज खरीद रहे हैं ये कैसे क्या रखता है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और अपने यहाँ भी आए तो जो भी उसकी विधि है, चाहे वो धोकर के गर्म धूप में देने की, या कोई वो जैसे एक पारद टिकड़ी भी आती है, पारद टिकड़ी पारद की, है ना, वो भी डाली जाती है बहुत सी दालों में या इनमें, ताकि वो जीव नहीं पड़ते उससे, ऐसा है। देखो इसमें एक एक ऐसा तर्क भी कोई कर सकता है कि साहब ऐसे तो फिर जो बाजार का वो आटा आता है फैक्ट्रियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का, वो भी तो केमिकल युक्त होता ही है जिससे जीव पैदा नहीं होता। अरे भैया उस आटे की तो मर्यादा ही कम है, लेकिन गेहूं की कोई मर्यादा नहीं होती, अनाज की अपने आप में कोई मर्यादा नहीं है, पिसने के बाद वो मर्यादा है। लेकिन क्या, वो अनाज पिस गया, पिसने के बाद उसकी मर्यादा मौसम के हिसाब से 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसी रहती है ना, ये अपन देखते हैं। और क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भी विचार कर लेना, जैसे बंबई है, अब अपने कुछ मित्र हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पे तो ज्यादा दिन चल ही नहीं सकता, खराब हो जाता। या बहुत सी ऐसी जगह जैसे वो चेरापूंजी है, या जहाँ पे बारिश निरंतर होती रहती है, तो वहां यूं मत समझना अभी तो गर्मी का मौसम है तो 5 दिन की, या सर्दी है तो, जहाँ पे निरंतर ऐसे जीवों की उत्पत्ति हो सके, वहां तो मर्यादा उसी अनुसार कम समझ लेनी चाहिए अपने आप। समझ में आ रही है बात? अभिधा अन्न खरीदे और 2 महीना खर्च प्रमाण राखे, है ना। और क्या है, महीना 2 महीना भक्षण करी चुके, तदी और अभिध देख ही ग्रहण करे, थोड़ा संग्रह में अच्छी तरह शोधने में आ जाए। देखो ये एक बड़ी बात है, संग्रह कम होगा ना तो अच्छी तरह से देख सको, ये तो हकीकत है। आप घर के 4 5 सदस्यों के लिए भोजन बनाते हो, तो जितनी शुद्धि रख सकते हो, जितना उसमें देखभाल कर सकते हो, उतना 4 5 सौ व्यक्तियों के भोजन में नहीं कर सकते। ये तो हकीकत है ना भाई, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग हैं तो इतना इतना भोजन बनेगा, वहां पे एकदम शुद्धि वैसी हो नहीं सकती जैसी कम जनों में हो सकती। प्रयास कर सकते, करने वाले करते भी, लेकिन तो भी कैसे देखोगे? हम्म? सामान बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम रहता है, इस वजह से तो थोड़ा संग्रह करो, उसमें अच्छी तरह शोधने में आ जाता है। थोड़ा का जाप्ता यत्नाचार बनी सके, थोड़ी वस्तु का आप जाप्ता यानी कि जो भी यत्नाचार है वो कर सकते हो। विधता दिखे बदलाए मंगावे, जैसे ही लगे कि अरे जीव पड़ने लग गए इसमें, तो कि बदलवा लो भैया, आया समझ में, बदला कर मंगा लो। बल्कि इसमें तो और विचार करना, अगर कम जीव हो जैसे, तो उनको छान करके जो आप एक तरफ करते हो, उसमें भी ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अनाज उनके साथ रख देना, ताकि जब तक उनका जीवन है तब तक वो चलते रहेंगे। अपन उनका घात करना नहीं चाहते, लेकिन वो बाकी का अनाज अपन काम में लेना चाहते हैं। तो जो भी वस्तुएं, जैसे वो जो जीव पड़े हुए हैं, उनको एक अलग जगह पर सुरक्षित रख दीजिए, उनके साथ थोड़ा बहुत अनाज रख दीजिए, है ना, ऐसा कर सकते हैं। देखो, अन्य 5 जाएगा अभीध देख लिया, ये तो एक समझदारी की बात है। एक ही जगह नहीं देखना, 4 5 जगह देखो, बीधी हुई वस्तु तो लाना ही नहीं कभी। खैर ये आज के जमाने में तो सभी समझदार हैं, बीधा हुआ अनाज एकाएक खरीदते नहीं है, है ना। जो पिसा हुआ खाते हैं उनके बीधे अभीधे का कोई विवेक नहीं। और जो खरीद करके अपने घर पर चक्की में पीसते हैं, वो तो देख कर ही लाते हैं, है ना। इसलिए ऐसी विशेष बात नहीं रही उसमें। और बहुत धान्य होए तो दे सके नहीं, पटकी सके नहीं, बदलिया जाए नहीं, ये ज्यादा अनाज में ये दिक्कत है। कम होना तो थोड़ा बहुत आप बदला सकते हो या पटक करके आ सकते हो कि तेरा तू ही रख ले भैया, हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब आपने बहुत सारा खरीद लिया हो, तो फिर इतना कैसे, ये 5 6 क्विंटल अनाज खरीद लिया, गेहूं खरीद लिए, तो इतना तो कौन बदले, कौन लेकर के जाए। बहुत बीधी जाए और खावना पड़े, तदि नित्य छाणी छाणी, इल्ली लटा गुण निको पात्र भरी भरी मार्ग में पटका। हाँ? होता है ना, ये वो आलोचना पाठ में बोलते तो हो, तामधि जे जीव निसराय है, तिनकी नहीं जतन करीनी, ऐसा सब आता है ना उसमें। गलियारे धूप डराए, तिन मधि जो जीव निसराय, गलियारे धूप डराए,
इनकी हूँ जतन करी नहीं, बिन देखी डारी जो दीनी। अब वो उसमें मार्ग में ही पटक दिए, कोई आ रहा है जा रहा है, सही नहीं फेंकना। उनको एक सुरक्षित छायादार स्थान पर रखो, धूप में नहीं रखना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे धूप में रख दो, अभी निकल जाएंगे, निकल क्या जाएंगे, वो मरेंगे बेचारे बहुत से। आप कड़क धूप में स्टील के बर्तन में उनको रखते हो, कोई से भी बर्तन में रखते हो, वो बर्तन गर्म होते हैं। उस गर्म बर्तन पर उनको कितना ताप लगता हो, और मर जाते होंगे उसमें ही। या भागते हैं तो भी भागने में बड़ी पीड़ा होती है। सोचिए ऐसी गरम गरम लोहे की कढ़ाई पर आपको बैठा दिया जाए, कैसा लगे। हम तो कपड़े पहने रहते हैं, उनके पास तो, बेचारों के पास छोटे छोटे जीव हैं, उनके कौन से कपड़े। इसलिए इन चीजों में सावधान रहना चाहिए। अगर जीव निकलते हैं, कोई भी वस्तु आप छानते हो, देखते हो, शोधते हो, उन जीवों को एक तरफ ऐसी जगह रख दीजिए जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करे, जहां कोई उनको मारे नहीं, उनका उनका घात नहीं हो पाए। ऐसे, और थोड़ा बहुत उनका जो भी सामग्री है अनाज की जिसमें वो पैदा हुए हैं, वो रख दीजिए। जिएंगे जब तक उनका भोजन चलता रहे, ऐसा है। देखो क्या कहा, मार्ग में पटकावे, कहा पशु चर जाए खुले में, अरे खराब हो गया फेंक दो, गाय खा लेगी। अरे वो गाय खा जाएगी तो वो, तो भी वो जीव मरेंगे। ऐसा काम नहीं करना। जिसमें जीव पड़े हुए हों वो वस्तु गाय आदि को भी नहीं डालनी। अपन एक जीव को दूसरा जीव थोड़ी ना खिलाएंगे। बात समझ में आ रही है। एकेंद्री तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वो जो जीव पड़े हैं, इल्लियां हैं, लट है, धंधुरे हैं, कुछ भी हैं, वो तो सब दो तीन चार इंद्रिय है ना। ऐसे त्रस घात तो अपन नहीं करें। ठीक है। देखो, कहाँ पशु चर जाए, खुद जाए मरी जाए, खुद जाते हैं, लोगों के पैरों में आकर के मर जाते हैं। बहुरी धान्य में जीव पड़ने लगे हैं, तदि दिन प्रति दूना चौगुना सौ गुना हजार गुना छोटा बड़ा बड़ा बढ़ता चला जाए। ये जीव पड़ने का क्रम है, ये नियम है। जब भी जीवों की उत्पत्ति होने लगती है वो इसी तरह से होती है। पहले दिन जितने पड़े ना, दूसरे दिन उससे डबल पड़े, तीसरे दिन उससे डबल, ऐसे ये गुणाकार में बढ़ता जाता है, बढ़ता है। या एक दो चार आठ 16 32 ऐसे चलता है। सामान्य कथा नहीं, यूं समझना कि भैया वो दिन दो दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करता है, ऐसा। तो इसलिए प्रयास ऐसा ही करें कि कम संग्रह रहे तो जीव भी नहीं पड़ेंगे एकाएक, देखभाल भी हो जाएगी। और अगर फिर भी ज्यादा संग्रह भी होता है, अपने यहाँ पे मान लो बड़ा परिवार है तो ज्यादा भी संग्रह होता है, कभी कभी साल भर की वस्तु का भी संग्रह होता है। साल भर में जो चीज आएगी वो तो तभी आएगी। तो ऐसा भी अगर हो तो बहुत देखभाल करके, शोध करके, खोजबीन करके, और फिर वो काम करना चाहिए। ठीक है। बधता चले जाए, और समस्त घर के मकाननी में, और रसोई परिंडो खान पान की वस्तुनी में। ना रसोई तो जानते हैं, रसोई भोजन बनती है, परिंडा, परिंडा बोलते हैं पानी की, जो अपन रोज जो पीने का पानी भरते हैं, है ना, मटकी वगैरह जो भी है। चाहे वो आपका छोटा हांडी हो, मटकी हो, या कोई कोठी हो, इस तरह की बर्तन होते हैं बड़े बड़े, 20 30 40 लीटर तक के। तो खान पान की वस्तुओं में, जमी में, छतनी में, देखो जमीन के अंदर भी, छतों में, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात चल रही है। लाखा कोड़िया जीव विचरने लग जाए, जमीन में चींटियां हैं, छतों पे भी मकड़ियां, छिपकलियां। देखो दूसरे कीड़े पैदा होंगे तो छिपकलियां भी आएंगी, उनको खाने ही आएंगी, ऐसा होता है। विचरने लग जाए, ताते लोभ के बसते, प्रमाद के बसते, अभिमान के बसते, बहुत संग्रह मति करो। क्या, बहुत संग्रह मत करो भैया। लोभ के कारण मत करो कि सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा ज्यादा ले लो, अब वो ज्यादा ले लिया और सड़ रहा है फिर, ऐसा काम नहीं करना। लोभ के, या समझ लो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रमाद के वश से, कह रहे बार बार कौन लाए, इकट्ठी लाके पटक लो, ये प्रमाद। अभिमान के, हम बड़े लोग हैं, हमारे घर में कम क्यों होएगी चीज, हम तो ज्यादा ज्यादा रखें। प्रमाद के वश से, अभिमान के वश से, बहुत संग्रह मत करो भैया, इसमें कोई बड़प्पन नहीं। और देखो दालों के संबंध, बहुरी मूंग मोठ उड़द तथा अन्य हु फलादिक, जिनके ऊपर सफेद फूली प्रकट हो जाए, तिनमें तीमे त्रस जीव जानी भक्षण मति करो। होता है, बहुत सी सब्जियां भी आती हैं,
देखो मूंग मोठ उड़द ये तो दालें। अब दालों की भी पहले फलियां ही होती है, इन सब दालों की फलियां होती है। अब अगर उसके ऊपर फूली आ जाए, फफूंद आ जाए, कोई भी चीज आ जाए उस फली पर, या समझ लो उस दाल में ही आ जाए, तो इसी वस्तु का भक्षण नहीं करना। यार साफ कर लेंगे, थोड़ी सी साफ कर लेंगे। अरे कई बार क्या है, सब्जियां लाते हैं ना लोग, और ऊपर से कुछ खराब हो, मान लो कुछ फफूंद हो, गल गई हो, सफेदी हो, या कुछ इस तरह की हो, तो भी उतना हिस्सा छोड़ दो, बाकी ले लो। वो पूरी ही वस्तु खाने लायक नहीं है, ये पक्का मानना। क्या कि उतनी उतनी काट के अलग कर देंगे और बाकी खा लेंगे? मत करना भैया, ऐसा काम मत करना। क्योंकि देखो, असल में क्या है, तत्वार सूत्र अगर आपने पढ़ा होगा दूसरा अध्याय, तो उसके अंदर जीवों के उत्पन्न होने के स्थान, योनियों का विवरण, क्या है ना। तो जिसमें जीव पैदा हो गए, माने अब उसमें जीव पैदा होने की सामर्थ्य सामर्थ्य तो पहले भी थी, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष रूप से वो स्थान हो चुका है जीवों के पैदा हो। अब वो योनिभूत स्थान है वो। अब वो बिल्कुल भी भक्षण करने लायक नहीं, क्योंकि आपको दिखे चाहे नहीं दिखे, उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं लगातार। तो उसमें सावधान रहना चाहिए, है ना। ऐसा अपने को अभक्ष भक्षण का अभक्ष तो खाने ही नहीं, लेकिन भक्ष्य पदार्थों में भी, जिसमें फूली फफूंदी इस तरह की चीजें हो गई हो, तो उसका सेवन अपने को नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। त्रस जीव जान करके भक्षण मत करो। बहुरी, वर्षा काल के 4 महीने में केतिक वस्तु का संग्रह मत रखो। 4 महीने तो वास्तव में ऐसे होते हैं जो संग्रह करने लायक नहीं होते बारिश के। नगर में शहर में बसने का सुख तो यही है, जिस अवसर में चाहे तिस अवसर में 10, 5, 2, 4 दिन के खर्च में आवे, तितनी 10 जाएगा में अच्छी निर्दोष दिखे, सो खरीदो। सब भाई, बड़े शहरों का तो यही सुख है। देखो ये गजब की बात लिखी है। बड़े शहरों का सुख क्या है? लोगों की नजर में तो क्या होता है बड़े शहरों का सुख कैसा? अरे बड़े अस्पताल रहते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती है, घूमने फिरने की जगह होती है, बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी होती है। ये बड़े शहरों का सुख नहीं है। बड़े शहरों का सुख ये है कि बहुत सारे व्यापारी हैं, तो आप जब चाहो, जितना चाहो, वैसा आपको वो सामग्री मिल जाती है समझ। तो इसलिए ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, आसानी से जब चाहो जैसा मिल जाता है, तो तभी खरीद लो। और दूसरी बात, देख करके खरीद सकते हो। 10 जने हैं, 10 व्यापारी हैं, तो जिसके पास सबसे अच्छा मिले उससे खरीदो। खराब क्यों खरीदो? ये पंक्ति गजब है। नगर में शहर में बसने का सुख तो यही है। ये सुख है, आया समझ में। बाकी और कोई सुख नहीं है बड़े शहरों। गंदगी, पोल्यूशन और दुनिया भर की चीजें, फालतू की भीड़ भाड़, समय की बर्बादी। अभी कल उधर से आए ना हम, तो मुंबई होकर के आए। वहां आने जाने में इतना समय लग जाता है जितना तो काम का समय नहीं होता। क्या, मान लो 15-20 मिनट किसी से मिलने जाते, तो ट्रेन से आने जाने में आधा पौन घंटा तो आने का, आधा पौन घंटा 1 घंटा जाने का, मिलना कुल 15 मिनट। बोलो, होता है ना, ये भी गड़बड़ खूब होती है इसका। बड़े शहरों में और कोई सुख नहीं। हाँ इतना जरूर है कि, और ऐसा भी क्या बड़ा शहर कि जिसमें ऐसे परेशान, भाई इतना चाहिए कि बहुत सारे व्यापारी हों, और जब भी अपने को सामग्री चाहिए तब मिल जाए। और आजकल तो सब जगह ऐसा हो गया कि साल भर सब चीजें मिलने लग गई। अनाज वगैरह तो मिल ही जाता है। ऐसा है, जिस अवसर में चाहे तिस अवसर में 10, 5, 2, 4 दिन के खर्च में आवे, तितनी 10 जाएगा में अच्छी निर्दोष दिखे ना। 10 जगह देखो, जहां पे अच्छा दिखे, निर्दोष दिखे दिखे सो खरीदो। वर्षा ऋतु में गुड़ में बहुत लट सुलसुली पड़े। ये भी एक खास ध्यान देने की बात है। गुड़ जो होता है बारिश के मौसम में खराब हो जाता है, क्या, इसलिए बहुत सावधानी रखना। गुड़ का भी देखो एक ऐसा उपाय है। हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे शोध का गुड़ मंगाते हैं, तो इकट्ठा आता है। इकट्ठा मंगा ले, साल में शुरू में ही बनता है, वो जनवरी के आसपास बनता है, दिसंबर जनवरी। उस टाइम पर जब गुड़ बनाते हैं, तो उस टाइम पे अपने जो शोध का काम करते हैं, शोध के गुड़ आदि का, वो भी तभी बनाते हैं। वो मंगवा करके और उसके छोटे टुकड़े करके अच्छे धूप दिखाओ 3-4 दिन। 3-4 दिन अच्छी कड़क धूप दिखा दो उसको, तो कड़क हो जाएगा। नया रहता है वो नरम रहता है, और धूप दिखाने पर वो कड़क हो जाता है। और उसके बाद उसको बिल्कुल एकदम सील पैक डब्बे में बंद करके रखें। उसमें जीव एकाएक पैदा नहीं होते। एकाएक कह रहा हूं, फिर भी देखो
जीव तो जहाँ हो वहां हो ही जाए, ऐसी कोई बड़ी बात। आपके शहर के मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है ना, कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, कम होती है, कैसा है। तो कुल मिला के अपने को तो भैया शोध बीन करके ही भोजन करना। आया समझ में? कोई भी वस्तु, भक्ष्य पदार्थ की बात चल रही है, भक्ष्य की तो बात निकल गई, ये तो भक्ष्य की कह रहे हैं ना। अनाज, दालें, गुड़, ये सब क्या है? भक्ष्य पदार्थ। लेकिन भक्ष्य में भी बहुत ध्यान रखना। ठीक है। सूंठ, अजवाइन, सौंठ होती है, अजवाइन होती है, इलायची, डोडा, सुपारी, बहुत विधे है। इलायची में जीव पड़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, यूं की यूं इलायची मुंह में रख ले। अरे भैया, उसको छीलोगे, हमने तो इलायची में इल्ली तक देखी है। क्या? इल्ली पड़ गई अंदर ही अंदर, छोटे छोटे जीव पड़ गए। तो इसलिए बहुत सावधानी से देख करके अपने को छिलका वगैरह हटा के देख करके और फिर काम में लेना चाहिए। बारिश के मौसम की बात है, सौंठ, अजवाइन। सौंठ के बारे में और अजवाइन के बारे में पहली बार जानने को मिल रहा है कि सौंठ में भी ऐसे जीव पड़ जाते हैं। क्योंकि सौंठ एकाएक सूखी होती है, तो उसमें और तेज होती है, तो शायद, लेकिन होगा, जब लिखा है तो होगा ही सही, पहले पड़ जाते होंगे इसीलिए लिखा है ना। अजवाइन का भी पता नहीं था मेरे को। अजवाइन क्योंकि गरम मसाले में ही आती है अजवाइन, तो अजवाइन में जीव एकाएक, जाले जाले हो सकते हैं, शायद जाले पड़ जाते हैं, जाले पड़ सकते हैं। डोडा, सुपारी, बहुत विधे है। दाख, पिस्ता, चारोली, छुआरा, खोपरा इत्यादि में प्रमाण रहित लट, कीड़ा, इल्लियां बहुत हजारा लाखा उत्पन्न होए है। ये तो होता है। दाख में तो देखें, दाख में वो छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं, धंधुरे पड़ जाते हैं, है ना। चारोली यानी चिरौंजी, चिरौंजी में भी जाले भी पड़ जाते हैं, जीव भी पड़ जाते हैं। ठीक है ना। छुआरा, छुआरे के अंदर भी आपको मिल सकते हैं इल्ली, लट वगैरह और छोटे दूसरे जीव भी। छुआरा यानी खारक, खारक बोलते हैं। अभी वहां पे भी चर्चा हुई, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं, वो खजूर को हरी में गिनते ही नहीं। अष्टानी चल रही है और खजूर की चटनी बनी। अब मैंने बोला कि ये तो हरी में है। और जिनको पता चला और भाव हुआ तो तत्काल उन्होंने छोड़ा कि अरे हमको पता ही नहीं था। यानी कि खारक सूखी चीज है, खारक जाएगी सूखे में, खजूर तो हरी में है, हरित का है। अधिकांश तो इतने भोले जीव होते हैं, क्या कहते हैं, ये तो लाल है, हरी का है। मतलब टमाटर भी लाल है, हरा का है। उनकी नजर में तो हरा मतलब हरा रंग। अरे भैया, वो हरित काय है, हरी वस्तु नहीं है। हरित काय शब्द का प्रयोग हरे रंग से मतलब नहीं है। खोपरा गोला, खोपरे गोले में अंदर बारिश के मौसम में बहुत खराब निकलते हैं अंदर से, फफूंद लग जाती है, काली काली फफूंद हो जाती है, या और भी कुछ ऐसी खराबियां आ जाती हैं। ऐसा होता है। ठीक है। इनमें प्रमाण रहित बहुत ज्यादा लट, कीड़े, इल्ली बहुत हजारों लाखों उत्पन्न हो जाते हैं। परवाई पवन का संयोग ते ही गुणादिक में प्रमाण रहित जीव उपजे। हाँ, ये आई ना बात, पूर्वाई पवन की। उस मौसम में जो हवा चलती है, पूर्व की तरफ से जो हवा आती है, वो समझ लीजिए ऐसी नमी लेकर के आती है, उससे जीव ज्यादा पैदा होते हैं। इसलिए जो अपन ने बात की, गुड़ को जैसे धूप दिखाई आपको, उसके बाद बिल्कुल टाइट एकदम सील पैक डब्बे में रखो। अब तो ये सुविधा है, पहले के जमाने में सील पैक वगैरह नहीं होते। अब तो ये सुविधा है ना, आप हवा नहीं लगने दोगे तो जीवों की उत्पत्ति एकाएक नहीं है। ऐसा है, क्योंकि हवा में नमी होती है, नमी के साथ में वो जीवों की उत्पत्ति की गुंजाइश बढ़ जाती है। ठीक है। लाडू, पेड़ा, घेवर, बर्फी, है इत्यादि में बहुत जीव प्रकट लटा उपजावे। बारिश के मौसम में तो ये बहुत, अरे भाई ये तो वैसे भी रखने के ही नहीं है ना। है मर्यादा एक दिन की, बनाओ खाओ खत्म, रखना ही नहीं। सबसे सीधा हिसाब है क्या, अगर आप पुराना बना हुआ भोजन या बनी हुई वस्तु घर पे नहीं रखोगे, तो आप इतनी जीव हिंसा से तो यूं ही बच गए। क्योंकि बनी हुई वस्तु में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा है, साबुत वस्तु में इतनी नहीं है ना। बनी हुई वस्तु में ज्यादा है। जैसे गेहूं है, तो गेहूं यूं पड़े पड़े साल भर भी अपन स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन रोटी बना ली, रोटी की तो मर्यादा ही वो जो 6 घंटे की, उसके बाद तो फिर उसमें जीव पड़ने लगे, एक आध दिन में तो फफूंद पड़ जाएगी उसमें। आया समझ? ऐसा होता। तो ये लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी, हैं, इत्यादि में बहुत जीव प्रकट लट उपजावे है। बहुरी, हल्दी, धनो, जीरो, प्रतकाली। प्रतकाली क्या चीज है?
अच्छा, प्रत काली मिर्ची लिखा है इन्होंने। मिर्ची तो अलग चीज होनी चाहिए। वो काली मिर्च के लिए होगा मेरे ख्याल से, प्रत काली है तो काली मिर्च के लिए लिखा हो। अमचूर का थोड़ी अ, अमचूर का थोड़ी इनमें वर्षा ऋतु में बहुत रस जी उपजे। सही बात है। हल्दी में कभी सुना नहीं वैसे, है ना, लेकिन सदा सूजी ने लिखा है तो होते होंगे। अच्छा, आपने देखा? हाँ ठीक है, फिर तो होते होंगे, है ना। हल्दी वगैरह में भी हो जाते हैं। हल्दी में धनिया, धनिया वो जो धना धना, पत्ती वाला नहीं। पत्ती वाला तो यूं ही अभक्ष है, पत्ती वाला तो खाने लायक। गोल धना जो आता है ना, गोल धना, वो धना। जीरा, जीरे में भी पड़ जाते हैं। काली मिर्च, ये गजब की बात है, काली मिर्च गरम मसाला है। इन्होंने तो प्रत काली लिखा और इन्होंने यहाँ पे मिर्च लिखा उसका हिंदी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काथोड़ी, अमचूर, अमचूर, काथोड़ी, काथोड़ी यानी केथोड़ी। केथोड़ी बोलते हैं, केथोड़ी की चटनी बनती है, केथ, केथ की चटनी। वैसे केथ अभक्ष में आता है। और वो केथोड़ी की जो चटनी है वो उस केथ को सुखा करके और फिर बनाई जाती है। तो या तो कोई सोचे कि ये तो सूख गया, इस वजह से शायद उसको ऐसा नहीं लगे, लेकिन केथ अभक्ष में है तो केथोड़ी की चटनी अपने काम में लेने लायक नहीं। इनमें वर्षा ऋतु में बहुत रस जीव पैदा होता है। ताते अल्प संग्रह करो, नित्य देखी शोधि प्रवृत्त। पहली बात तो संग्रह कम से कम करना। दूसरी बात, जब भी काम में लो तब देख करके शोध करके, है ना। बोलिए। अपूर्व, एक से। जो कैद कहाँ अभक्ष है, क्या वो हाँ, बहुविजन के हिसाब से है क्या? किस हिसाब से है वो, मतलब? केथ को, हाँ शायद बहुबीजा भी होना चाहिए। और दूसरा, उसका जो स्वरूप है ना, जैसे बेल है, बेल, बिल्ला भी बोलते हैं, बिल्व फल बोलते हैं, गोल आता है बड़ा बड़ा, बस वैसे ही रूप केथ का है। इनको भंडारते ही कई बार तो अंदर ही बहुत जीव रहते हैं। केथ ऐसा आता है बिल्कुल गोल, गेंद जैसा, और कड़क होता है, काफी कठोर होता है। वो बिल्व फल जैसा ही, बिल्ले जैसा ही होता है। बील का रस वो पीते हैं बहुत से लोग, वैसा ही वो होता है। अंदर से उसके दिखने में ही ऐसा दिखता है, वो खोलो तो कि भाई जीव होंगे वो। एक्चुअली उसमें अलग अलग जैसे बीज बोलते हैं ना, वैसे ही दिखते हैं वो तो, मतलब ऐसे इकट्ठा सब एक जगह नहीं है ऐसे उसमें। बहुबीजा हम लोग बोलते हैं ना, अलग अलग कवर नहीं है तो फिर वो बहुबीज हाँ हाँ वैसे हाँ, कुछ। वो मेरे को अंदर का ध्यान नहीं, क्योंकि मैंने उसको ऐसा देखा नहीं गौर से। एक ही बार मैंने देखा, मेरे मित्र के यहाँ देखा था, तो वो खुले पड़े थे। लेकिन ऐसा गौर से देखा नहीं कि बीज अलग है या नहीं है। लेकिन वो जो दोष भील में है वही दोष केथ में है, ऐसा समझना। ऐसे एक वो तेंदु होता है, मीठा मीठा होता है, उसमें भी जीव बहुत पड़ते हैं। ये सब जंगली फल है असल में। तेंदु, केथ, बिल्ला, बील भी बोलते हैं उसको, ये सब जंगली फल है। तो इनमें जीवों की उत्पत्ति भी बहुत होती है। अंदर ही कुछ, अंदर से मिठास ऐसी रहती है, कुछ ऐसा ऐसा रहता है अंदर से लिसा सा, जो लटे इल्लियां ये तो यूं ही पड़ जाती है। ठीक है, भक्ष लिखा है तो अपने को छोड़ देना, कोई ऐसा वो स्वास्थ्यवर्धक है भी नहीं, है ना, जो उसके लिए कुछ अपन सोचें। देखो क्या कह रहे हैं। ताते अल्प संग्रह करो और नित्य देह की शोधि प्रवृत्त। पहली बात तो संग्रह ही कम करना, ये सबसे बढ़िया उपाय। और जितना भी संग्रह किया हो, अब उसका जब सेवन करना हो, भक्षण करना हो, तो देख करके शोध के यत्नाचार पूर्वक ही काम में लेना चाहिए, कोई भी वस्तु, है ना। यो यत्नाचार ही धर्म है। क्या क्या गजब की बात। भैया यत्नाचार ही धर्म है वास्तव में, है? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, ऐसा है ना। अयत्नाचार से हिंसा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। हाँ, कबीठा भी बोलते हैं, केत माने कबीठा, कबीठ, कबीठा, कैथा, केत, है ना? मूल नाम शायद कपित्थ था इसका। संस्कृत में कपित्थ था, उसी के सब बिगड़े हुए रूप हैं, भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग। बुंदेलखंड में जाओगे तो केथा बोलेंगे, आपके यहाँ कबीथ बोलते हैं, हमारे इधर कबीठ भी बोलते हैं, हमारे इधर कम आता है वैसे। अलग अलग जगह अलग अलग नाम। वस्तु वही है, वो गोल गोल गेंद जैसी होती है बिल्कुल।
कोर्क की बोल होती है ना जैसे, वैसा ही होता है देख। उसी का बड़ा रूप समझ लो बील। बील का फल जो होता है, जिसका क्या बोलते हैं वो जूस वगैरह भी निकलता है, बहुत से लोग अरे बहुत स्वास्थ्यवर्धक है ऐसा सोच करके काम में लेते हैं। काम में लेने लायक नहीं बिल्कुल। देखो, हो गया ना ये तो। यो यत्नाचार ही धर्म है। चून, शीत ऋतु में चून का मतलब, चून माने आटा। चून का अर्थ आटा होता है, इसके अंदर आटा ही लिखा होगा है ना। हाँ आटा ठीक है। चून कैसे नाम पड़ा पता है? चूर्ण से, शाबाश। चूर्ण शब्द, भाई गेहूं का चूर्ण, तो वो चून, तो उसको हम आटा कहते हैं। तो चून शब्द पुराना है, पुरानी भाषा में चून आता है। चून शीत ऋतु में 7 दिन, ग्रीष्म में 5 दिन, वर्षा ऋतु में 3 दिन सिवाय भक्षण नहीं करना। बनी हुई वस्तु की नहीं कह रहे, ध्यान रखना। नहीं तो सोचे कि 7 दिन की मर्यादा है तो ये आटे की तो रोटी है तो ये 7 दिन चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी। आया समझ में? हमारे गुजराती भाइयों को वो बासी रोटी बड़ी पसंद है। वो बासी रोटी माने वो क्या बोलते हैं उसको, खाखरा। खाखरा वो बासी रोटी ही तो है वो। भाई आपको खाना ताजा बना के खा लो, ताजा उसी दिन की बना लो ना, बनती घर पे बना सकते है ना। जिसको ऐसा शौक है तो ताजा खा। वो बाजार की इतने इतने दिन पुरानी रोटी, वो क्या है, वो काम में लेने लायक अभक्ष। गुजराती भाइयों को बहुत पसंद आती। पसंद तो खैर किसी को ही यार, स्वाद से मतलब नहीं, अभक्ष। अभक्ष छोड़ना। और शौक है तो ताजा बना के खाओ, उसमें क्या दिक्कत है, ताजी भी वैसी कड़क बन जाती, कोई बड़ी बात नहीं है उसका, वैसी बन जाती। आटे की मर्यादा है ये। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, मर्यादा भले 7 दिन 5 दिन 3 दिन की बताई ऋतु अनुसार, लेकिन अपने क्षेत्र के हिसाब से विचार कर लेना। जिस जगह नमी ज्यादा होती है जैसे मुंबई वगैरह में, उधर नमी बहुत होती है, तो वहां मुझे नहीं लगता 7 दिन चल जावे किसी। जीव पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, वस्तुएं खराब होती। तो देख लेना अपने क्षेत्र काल के हिसाब से देख करके ही काम में लेना। यह सामान्य कथन है, क्या इसके बाद तो जीव पैदा होंगे ही हो। चून का संग्रह मत करो। आटे का संग्रह मत करो, गेहूं का संग्रह किया ना वो ठीक है, लेकिन आटे का संग्रह नहीं करो। चून में बहुत लटा पैदा हुए है। अरे मैदे में तो लटें आती जाती हैं, बाजार से जो मैदा खरीद के लाते हैं कितनी लटें होती हैं। सूजी, मैदा है, इनमें ये काम में लेने लायक नहीं। किसी को मैदा और सूजी का अगर कुछ काम करना है तो हाथों हाथ घर पे तैयार करे और बना लो, बन जाती है घर पे, कोई बड़ी बात नहीं। और बारीक कपड़े में आटे को छान करके वो मैदा हो जाता है। दलिए को थोड़ा मतलब बारीक करो तो सूजी हो जाती है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं। देखो उपाय सब है। असल में प्रमादी इतना हो गया ये जीव कि इसको वो उपाय सूझते हैं, दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? चून का संग्रह मत करो, है ना। ये श्राव का 4 का पैराग्राफ है कायदे से, ये निशान लगाइए इस पर। तो भैया अपने को ऐसा काम नहीं करना, ये तो डेली की चीज है ना, आटा गेहूं वगैरह और ये सब। चून का संग्रह मत करो, चून में बहुत लटा पैदा हुए है, दाल चावल इत्यादि जब रांधो तभी 2 3 बार शोधी रांधो। जब भी पकाओ उसको तब भी 2 3 बार शोध करके अच्छे से देखो। दाल ली और उठाई, 2 3 कटोरी दाल डाली कुकर में, ऐसा काम नहीं करना। पहले एक बड़ी थाली में लो, बड़ी थाली में अच्छे से उसको बीनना छानना जो भी करना है वो करो। धो, धो करके अपना थोड़ी देर गलाओगे तो ही पता चल जाएगा, कोई जीव होगा तो ऊपर आ जाएगा अपने आप। ऐसा, उसके पहले ही पूरा अच्छे से देखभाल कर लेना। इत्यादि जब रांधो तरी 2 3 बार सोधी रांधो। बहुरी, प्रश्नोत्तर श्लोक का ये पैराग्राफ अब दूसरा है ना, इसको अपन फिर कल देखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। बहुत दिन बाद ये चर्चा अपनी प्रारंभ हुई है ना। अब कंटिन्यू रहेगा अपना एक क्रम। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसके गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी,
सुप्त दशा विघटी, जग रचनाधि सत अब मोको, जैसी रहट घटी, आके घट जिन धुनि अब प्रगटी, विभ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अब गम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताके भाग चंद्र शिवास, एकताही को रटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि